तो आज आप लोगों का नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो हम जो है आप आरआरबी एनटीपीसी का जो हम स्टडी प्लान जो है 100 दिन का, उसके ऊपर हम वीडियो है कि कैसे आरआरबी एनटीपीसी का हम तैयारी करेंगे। तो हमारा जो है इस वीडियो का यही मकसद है कि शुरुआत में आप लोग को थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, ताकि होता है नहीं कि प्रैक्टिस में थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, ताकि एग्ज़ाम में हमको ज़्यादा नर्वस फील ना हो, हमारा तैयारी जो है पुख्ता होना चाहिए। तो इसी के ऊपर हमारा वीडियो आज रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक क्या है, 100 डेज स्टडी प्लान टू क्रैक आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, इसको क्लियर करना है। तो हमारा वैकेंसी टोटल कितना है, ग्रेजुएट में 8113 और अंडर ग्रेजुएट में 3445, टोटल हो गया आपका 11588 हमारा सीट है। और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो वो है आपका पहले CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। और टाइपिंग के साथ मान लीजिए कोई अगर स्टेशन मास्टर हैं तो उनका साइको टेस्ट, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है। उसके बाद हो गया आपका, उसको क्लियर करने के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इतना होने वाला है। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्मेट का अगर बात करें तो एग्ज़ाम फॉर्मेट देख सकते हैं हम, सिर्फ मतलब कि आपका सिर्फ इसी का नहीं बनाए हैं। मतलब इसमें आपका जैसे कि मान लीजिए आपका एनटीपीसी CBT 1 है और यहाँ CBT 2 है और यहाँ ग्रुप डी है। ठीक है, तो हम तीनों का इसलिए रखें ताकि लगभग तीनों का सिलेबस आप मान के चलिए एक ही जैसा रहता है, कोई भी ज़्यादा चेंजिंग आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि तीनों का फॉर्मेट लगभग आपको सेम मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा चेंज मिलेगा नहीं, क्योंकि तीनों का में आपका क्या क्या मिलेगा, जनरल अवेयरनेस तो मिलेगा ही। ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन मिलेगा CBT 1 में। वही CBT 2 का बात करें तो 50 और ग्रुप डी का बात करें 45। मैथमेटिक्स में 30 और CBT 2 में आपका हो गया 35 और 25। तो ये रीजनिंग में 30, 35 और 30, ये फॉर्मेट लगभग हमारा रहता है आपका एनटीपीसी CBT 1, CBT 2 और ग्रुप डी में। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद टाइमिंग का बात करें तो टाइमिंग हमारा करीब कितना मिलता है, हर एक मतलब सेक्शन, अगर CBT 1 में भी 90 मिनट, इसमें भी 90 और इसमें भी 90, तो टाइम हमारा सेम है, लेकिन क्वेश्चन सब में डिफरेंट। इसमें 100 है, इसमें 120 है और इसमें 100 है। तो इसी तरह से हम लोग को अपना प्लान जो है करना है। तो अगर हम टाइमिंग का बात करें कि हमको टाइम को मैनेज किस तरह करना है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए 40, 50 और 45, जितना भी क्वेश्चन आए, 50 भी आ जाए मान लीजिए मैक्सिमम, उसके लिए हमारा 10 जो है हमारा 10 मिनट काफ़ी है उसके लिए। उसके बाद मैथमेटिक्स का बात करें तो हाईएस्ट हमारा 35 क्वेश्चन आ रहा है CBT 2 में। ठीक है, CBT 2 में 35 क्वेश्चन है, तो उसके लिए मान के चलते हैं 35 मिनट। ठीक है, 35 मिनट। उसके बाद रीजनिंग में मान लेते हैं 35 क्वेश्चन ही आ रहा है, तो 35 मिनट, तो टोटल 80 मिनट हमारा लगने वाला है। और रिवीजन के लिए हमारा 10 मिनट फिर भी हमारा रेस्ट बचेगा। कर लेते हैं कि कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो कितना होगा, तो इसके लिए हमको कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि वो है आपका क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो आपको अपना 100% देना है और इसको एकदम गांठ बांध लेना है कि अभी हमको कट ऑफ के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, हमको अपना 100% देना है कि हम लोग अपना तैयारी जो है फुल प्रूफ करें। तो डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, शुरुआत में हम बोले कि थोड़ा सा आपको मतलब तेज़, थोड़ा सा मतलब नहीं होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा, ताकि लास्ट में आपको जो है प्रैक्टिस में इतना मेहनत कर लीजिए कि एग्ज़ाम में आपको कोई स्ट्रेस ना हो। तो मिनिमम आपको 9 घंटा तो देना ही देना है अभी, विथ कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि मतलब लगातार, इन्हें कि अभी दे दिए फिर बाद में रुक गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि हम लोग ऐसा ही करते हैं कि मतलब शुरू में तो खूब अच्छे से रूटीन बना लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, हम अपना स्पीड को मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं, हमारा जो है सो ये स्लो हो जाता है। तो इसको एकदम कंसिस्टेंसी जो हमारा हमेशा बरकरार रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस किस टॉपिक में कितना समय देना है। तो मैथमेटिक्स में 3 घंटा कम से कम दीजिए। ठीक है, रीजनिंग में आपको 2 घंटा देना है, और जनरल स्टडीज़ में 2 घंटा, और करंट अफेयर्स में अलग से 2 घंटा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा मतलब चीज़ है। इसमें बहुत मतलब एग्ज़ाम में अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, और इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप आराम से कर लीजिए कि इसे करंट अफेयर्स में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा। इसके लिए हम 2 घंटा रखे हैं, और टोटल हम लोग को कितना समय, मतलब 9 घंटा का टोटल समय हुआ। और एक
डायरी में हमेशा एक देखिएगा 10 रुपये का डायरी आता है, छोटा सा इस तरह का आएगा, ठीक है डायरी। इसमें देखिएगा ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है। तो डायरी छोटा सा ले लीजिए, 10-15 रुपया में आएगा। उस डायरी में हमेशा रात में मतलब कल सुबह मान लीजिए कि अभी आज मान लीजिए कि 13 तारीख है, ठीक है। 13 तारीख 13/1/25 है, ठीक है। तो हमारा 14/1/25 का प्लान क्या होना चाहिए। कल हमारा मैथ्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, जनरल स्टडीज़ में क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ेंगे, इसको हम पहले ही हमारा जो है वो जो ब्लूप्रिंट जो बोलते हैं ना, वो एकदम रेडी होना चाहिए कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है और ये हमारा मतलब इतना बजे उठना, क्या क्या करना, हमारा एक डायरी में नोट डाउन होना चाहिए। और मतलब मिनिमम आपको इतना करना है, एफर्ट करना है, ठीक है। तो हम डायरी में नोट डाउन कर लिए क्या क्या टॉपिक हमारा होना चाहिए, उसी अनुसार हम लोग को नोट डाउन कर लिया। उसके बाद अगले दिन हम लोग को उस पर एक्ट करना है। उसके बाद जैसे कि हमारा जो जैसे कि 100 दिन में शुरुआती का जो 30 से 35 दिन होगा उसका हम शेड्यूल बना रहे हैं। 6 दिन हम लोग को पूरा सिलेबस में ध्यान लगाना है। और 7th डे 7वां दिन हम लोग को क्या करना है बताइए। 7वां दिन एक मॉक टेस्ट करना है और उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और दिमाग में क्या होता है कि तरह सिलेबस किए जा रहे हैं तो थोड़ा सा लगेगा कि हम कितना पानी में हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके ऊपर हमारा एक आइडिया हो जाएगा। देख सकते हैं क्या क्या है, नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एचसीएफ, एलसीएम, ये सब परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है और इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ये सब हम अपना टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और हमारा जैसे मान लीजिए को पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा नंबर सिस्टम है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक, ठीक है, कम से कम 2 दिन इसका मतलब बेसिक्स करेंगे और 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 2 दिन में बेसिक कंप्लीट करना है और 20 क्वेश्चन साथ में, रोज़ बेसिक करना है 20 क्वेश्चन 2 दिन लगातार का, जो जितना फार्मूला वगैरह होगा वो, और 20 क्वेश्चन मिनिमम 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मान लीजिए कि थोड़ा मतलब हर एक लगभग अलग अलग टाइप के 20 क्वेश्चन हमारा इसमें कवर होना चाहिए। और इसके लिए एक हम कॉपी बनाएंगे, मतलब नोटबुक बनाएंगे और नोटबुक में हमारा क्या क्या रहेगा, उसमें बेसिक्स हम लिखेंगे। मतलब मान लीजिए नंबर सिस्टम लिखे, ऊपर में हेडिंग दिए नंबर सिस्टम, उसके नीचे पूरा बेसिक्स क्लियर किए। उसके बाद जितना भी इसका फार्मूला वगैरह होगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, मान लीजिए कोई लाइन इंपॉर्टेंट लगा तो उसको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट नोट्स को लिखना है। उसके बाद उसका 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है उस नोटबुक में। और उसके बाद से रफ कॉपी में हमारा जो जितना भी जो 20 क्वेश्चन बोले वो उसको उसमें सॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा एक क्या होगा कि जब भी हम रिवीजन करेंगे तो उस नोटबुक में मतलब कम से कम जगह में हम लोग नोट्स बनाएंगे। मतलब एक कॉपी रहेगा, उसमें बेसिक्स रहेगा, फार्मूला रहेगा, 2-3 क्वेश्चन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उससे क्या होगा, हमारा एक रफ़ आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या क्या मतलब रिवीजन के समय हमको वो जो नोट्स हम बनाए हैं वो हमको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस बेसिक लिखना, फार्मूला लिखना है और 2-3 क्वेश्चन बना के उस टॉपिक को वहीं पे एंड कर देना है। और 20 क्वेश्चन जो बोले 20 से 30 क्वेश्चन आपको बना लेना है अपना रफ़ कॉपी में। और बेसिक्स में बहुत ही अच्छा से ध्यान दीजिए, क्योंकि बेसिक्स आपका जब क्लियर हो जाएगा ना तो आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। उसी तरह एक टॉपिक को हमको कवर करना है, जितना भी टॉपिक दिया हुआ है, और एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। हमारा क्लियर करने में लगभग 30 दिन लगेगा, 15 टॉपिक है, हर एक टॉपिक में 2 दिन का टाइम देंगे, 3-3 घंटा, तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं कि हम चले गए, इसके लिए बुक बोलिएगा तो RS अग्रवाल का आप ले सकते हो, कोई भी बुक ले लीजिए। मेरे अनुसार, मेरे हिसाब से तो RS अग्रवाल का बुक जो आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, बहुत ही अच्छा बुक आता है, वो आप ले सकते हैं। रीजनिंग में हमारा जो मान लीजिए जितना भी मतलब है, तो एक डे मतलब बेसिक्स में और आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन मान लेते हैं, आपको एक दिन नहीं 2 ही दिन पकड़ लेते हैं, किसी में 1 दिन लगे, किसी में 2 दिन, किसी में 3 दिन, तो एवरेज मान के चलिए 1-2 दिन में जितना भी कंप्लीट हो। तो एक क्वेश्चन मतलब एनालॉजी के ऊपर एक फिर से इसका एक पतला सा कोई कॉपी बनाएंगे, ताकि इसलिए हम नोट्स बनाएंगे ना, ताकि हमारा जो रिवीजन जब होगा ना तो क्या क्या टॉपिक आने वाला है, तो एक बार मतलब 1-2 घंटा में हमारा जो है रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। नोटबुक में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, बेसिक लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखेंगे
और 2-3 क्वेश्चन बना देंगे, और जितना भी क्वेश्चन जो 20-30 जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा तो वो हमारा रफ कॉपी में बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रीजनिंग मतलब 2 दिन करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो ये भी हमारा करीब 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो रीजनिंग में हमारा पर डे कितना देंगे टाइम देख लीजिए। रीजनिंग में हम देंगे 2 घंटा। तो हमारा जनरल अवेयरनेस का टॉपिक में, तो जनरल अवेयरनेस में हमारा जो बुक होगा वो होगा लूसेंट बुक, ठीक है। लूसेंट जो जीके का बुक आता है वो, नहीं तो कोई भी आप जीके का बुक ले सकते हैं। और हम ये रिकमेंड हमेशा करेंगे कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा एक ही किताब को आप 10 बार पढ़िए, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और उस टॉपिक पे कमांड भी हो। अलग अलग पढ़ के अलग अलग दिमाग में मतलब टेंशन लेने से अच्छा है कि एक ही किताब को बार बार पढ़िए और उसका कमांड अच्छा से करिए और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए। तो इसके लिए हम रखें जनरल साइंस को आप 5 दिन में कंप्लीट कीजिए, हिस्ट्री को, और इसको मतलब कवर करने के लिए आपको पर डे 1 दिन में कितना टाइम लेना है, तो उसके लिए लेना है आपको 2 घंटा, ठीक है। कितना लेना है? 2 घंटा लेना है। और 5 दिन में आपको जनरल साइंस कंप्लीट करना है लूसेंट बुक से ही, हिस्ट्री भी कंप्लीट करना है, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन पॉलिटी 5 दिन में, इकोनॉमिक्स हो गया 5 दिन में, उसके बाद मिसलेनियस 5 दिन में। तो ये हमारा 30 दिन का मतलब पूरा है कि इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा जनरल अवेयरनेस। और जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हमको नोट्स उतना नहीं बनाना है, क्योंकि बुक में ही हमारा वो मतलब लगभग कवर हो जाएगा। और नोट्स बनाना है, नोट्स के लिए कॉपी तो रखना ही है, लेकिन नोट्स हम लोग को ज़्यादा नहीं बनाना है उसमें, बुक से ही ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन लिखने बैठेंगे तो दिन भर लिखते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो बुक को ही बार बार पढ़िए और उसी में मतलब अंडरलाइन करके उसको रखना है। और कुछ ऐसा मतलब लगे तो उसको कॉपी बनाएंगे, उसमें लिख देंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स को नोट्स हम लोग किस तरह बनाएंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम चालू करेंगे दिसंबर 2024 का, ठीक है। उसके बाद हम नवंबर में आ जाएंगे, उसके बाद मतलब पीछे की तरफ चलेंगे। इन्हें कि हम जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो हम दिसंबर का कर लिए, फिर नवंबर का, फिर अक्टूबर का, फिर सितंबर का, फिर अगस्त का, फिर जुलाई का, फिर जून का, इस तरह से अप्रैल तक, कम से कम हमको अप्रैल तक करना है। उसके बाद जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जनवरी 2025 का करेंगे, फरवरी का करेंगे, अगर मार्च चलते रहेगा उस समय तो मार्च का करेंगे। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान दर्पण जो मंथली मैगजीन आता है वो बहुत अच्छा मैगजीन आता है। उसके बाद वेबसाइट का बात करें तो वेबसाइट में जीके टुडे का वेबसाइट आता है, बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। और या फिर आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब से भी आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 2 घंटा रखें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पोर्शन मतलब एग्ज़ाम में आता है, इसीलिए हम इसको करंट अफेयर्स को 2 घंटा रखें। उसके बाद 30 दिन, आफ्टर 30 दिन थोड़ा मतलब 30 दिन जो है, पहला 30 दिन आपको ज़्यादा जोर लगाना है। और देखिए तो हम बोले कि पहला 6 दिन आपको सिलेबस पे ध्यान लगाना है, और 7वां दिन क्या करना है, हमारा मॉक टेस्ट और एनालिसिस करना है। तो हमारा इसमें करीब कितना टाइम लग जाएगा, मान के चलिए 30 दिन हमारा सिलेबस कंप्लीट करने में, और 5 दिन हमारा मॉक टेस्ट वाला, या फिर रेस्ट डे बोल सकते हैं। तो सेम चीज़ को हम रिवाइज करेंगे 35 दिन और फिर 35 दिन, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा अच्छा खासा सिलेबस पे कमांड हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन पे भी कमांड हो जाएगा, और कुछ मॉक टेस्ट पे भी कमांड हो जाएगा। तो 70 दिन इसको करना है, 35 + 35, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है क्या होगा, मतलब 70 दिन कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट 30 दिन क्या करना है, एक मॉक टेस्ट बनाना है और उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस विथ टॉपिक और मैथ का फॉर्मूला जो आएगा, नोट्स कुछ मान लीजिए कुछ नया टॉपिक आपको दिख गया, उसको मैथ का बुक में कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद रीजनिंग में कुछ नया चीज़ मिल गया, उसको लिख लेना है। कुछ मान लीजिए आपको इसमें आपका जनरल अवेयरनेस में कुछ नया चीज़ मिल गया, उसको अपना जनरल अवेयरनेस का बुक कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद जीएस का मान लीजिए जो भी टॉपिक आए, उस नया चीज़ आए उसको लिख लेना है। करंट अफेयर्स में मान लीजिए कुछ नया चीज़ आ जाए, उसको नोट्स में लिख लेना है। तो इस तरह से हमारा 100 दिन का प्लान होगा। तो इस तरह से हमारा जो है 100 दिन का जो हम स्टडी प्लान जो बनाए हैं, अपना हिसाब से बनाए हैं, और आप लोग इसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई जो है कर लीजिएगा। लेकिन शुरुआती के मतलब शुरुआती में ही अच्छा से मतलब आप क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस थोड़ा हार्ड करिए, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम हो तो अच्छे से निकल जाए।
तो शुरुआती में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस वीडियो बनाने के यही मकसद है कि आप लोग जो है थोड़ा मतलब थोड़ा अच्छे से ध्यान देने से आराम से ही जो है एनटीपीसी एग्ज़ाम जो है आपका निकल जाएगा। तो इस चीज़ में आपका सिर्फ एनटीपीसी CBT 1, CBT 2 और ग्रुप डी तीनों कवर हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब क्या है कि अलग से कोई भी प्लान आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्लान के हिसाब से आप अपना प्लान को कुछ मॉडिफाई करके और अच्छे से काम करिए। और भाई कम से कम 8-9 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा शुरुआत में क्या मतलब ये पढ़ना ही है। मान के चलिए 3 से 4 महीना बाद एग्ज़ाम होगा, तो उसी अनुसार हम लोग को काम भी करना है और उसी अनुसार एक्ट भी करना है। तो उसके बाद जब जैसे ही मतलब इतना काम करिए और उसके बाद बीच में फिर मान लीजिए हम वीडियो लेके आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कोई कमेंट्स हो तो रखिएगा, उसके ऊपर हम एक कमेंट्स का भी एक वीडियो बना देंगे ताकि आपका कमेंट डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। मिलते अगली वीडियो, थैंक यू।